राधे राधे दर्शकों, मैं सुनील लहरिया ज्योतिषाचार्य आज पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सबको ज्ञात है, श्रावण महीना है, भगवान शंकर की आराधना का समय चल रहा है और कल द्वितीय सोमवार है। सोमवार के दिन विशेष बात यह है कि हमको क्या करें और क्या न करें। शंकर जी की पूजा के लिए कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, उसमें कुछ निषेध हैं और कुछ हमको करना है। अगर हम शास्त्र मत बात करें तो शास्त्र में तो शंकर जी का दिन सोमवार है ही नहीं। शंकर जी का जो मूल दिन है वो रविवार है, सूर्यवार जिसको कहते हैं। ये सोमवार का दिन तो भगवती माँ पार्वती का दिन है और भगवान शंकर भोलेनाथ पार्वती माँ से विशेष स्नेह प्रेम करते हैं, इसलिए शंकर जी ने उस सोमवार को ज़्यादा महत्व दिया है। सोमवार के दिन हमको कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे सोमवार के दिन बेलपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले रविवार को तोड़कर रख लें और सोमवार के दिन भगवान को अर्पण करें। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में जगें और जगने के बाद में अपना भगवान का पूजन करें और दिन भर किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें और आलस को त्याग करके निद्रा न लें और व्रत का पालन करें और शाम के समय जो प्रदोष वेला होती है उस समय भगवान का पूजन करें। हो सके तो प्याज लहसुन भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखें, उन सबको छोड़ दें। ये कुछ बातें हैं। वस्त्र काले न पहनें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, इन बातों का ध्यान रखें और जो कार्य करने हैं उन पर ध्यान दें। भगवान भोलेनाथ कल्याण स्वरूप देवता हैं, उनकी कृपा को हमको अगर प्राप्त करना है तो सोमवार के दिन किसी मंदिर में शिवालय में जाएं। अगर वहाँ सफ़ेद वस्तु का दान करें, चावल हैं, ऐसे कपूर है, शक्कर है, इसका हम दान करें और भगवान शंकर जी को दूध, दही, घी, शक्कर और शहद इन सब को या तो पृथक पृथक अलग अलग रूप से स्नान कराएं या सबको इकट्ठा कर लें। पंचामृत जिसको बोलते हैं, पांचों चीज़ें। कुछ लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि गंगा जल भी मिलाया जाता है। गंगा जल भगवान शंकर की जटा से निकली है गंगा जी, और विष्णु भगवान के पैर से निकली है। वो हम मानव के लिए पूजनीय हैं, भगवान पर उसका ज़्यादा उनको चढ़ाने से उनको कोई फर्क नहीं है। आप उनको चढ़ाएं तो अच्छी बात है और न चढ़ाएं तो कोई ऐसी विशेष नहीं है कि भगवान क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए हम गंगा जी का जल का पान करते हैं तो हमारे पाप भस्म होते हैं। केवल 5 चीज़ों का ध्यान रखें और भगवान को विशेष रूप से भस्म, भांग, धतूरा, अकौआ और बेलपत्री इन सबको भगवान पर चढ़ाएं। और अगर आपके पास अगर उपलब्ध है, समय है, सुविधा है तो घर में एक अंगूठे बराबर शिवलिंग बनाएं, मिट्टी का, पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, और साथ में छोटी छोटी 11 रुद्री बनाएं। अगर और आप बनाना चाहते हैं तो 5 मूर्तियां गणेश जी की, मैया पार्वती, कार्तिकेय, नंदी और नागराज, इन सबको पूरी पंचायतन को बनाकर उनका पूजन स्वयं करें। अगर आपको और अच्छे ढंग से करना है तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनका पूजन करें, पृथक पृथक स्नान करवाएं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। और अगर उपलब्ध है, समय है आपके पास में, तो 100 बेलपत्री, 108 बेलपत्री जो कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो, 3 पत्ते की हो, 5 की हो, कई तरह की बेलपत्री आती हैं। 1 पत्ते से लेकर 11 पत्ते तक की बेलपत्रियां होती हैं। जो आपको साधारणतः मिल जाए, साधारणतः 3 पत्ते की बेलपत्री मिलती है।
उसको 108 इकट्ठी करें और भगवान के अष्टोत्तर शत नाम हैं, भगवान शंकर के 108 नाम, उसमें एक नाम बोलें और एक बेलपत्री भगवान पे चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोलें, दूसरा नाम बोलें, दूसरी बेलपत्री चढ़ाएं, फिर ओम नमः शिवाय बोलें। इस प्रकार 108 नामों से भगवान को बेलपत्रियाँ चढ़ाएं। अगर किसी कारणवश बेलपत्री उपलब्ध नहीं है तो आप गुलाब की पत्ती पंखुड़ी कर सकते हैं फूल की, उनका एक एक चढ़ा दें, एक एक नाम पर एक एक पत्ती चढ़ा दें। कुछ लोग समी पत्र भी चढ़ा सकते हैं, अकौआ का फूल भी चढ़ा सकते हैं, धतूरे भी चढ़ा सकते हैं। ये भगवान को विशेष करके बहुत प्रिय हैं। इन सब बातों का अगर हम ध्यान करते हैं तो सोमवार के दिन आपको आपकी पूजा का बहुत अच्छा फल मिलेगा। भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपके परिवार में सुख शांति स्थापित होगी और भगवान की पूजा आपके जीवन में शुभ संकेत लेकर आएगी। आज के लिए इतना ही। सभी को पुनः राधे राधे। ओम नमः शिवाय।